बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम के हवाले से। हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ कबीला बिन यमीन से था, जो बैत लहम के करीब वादी ज़ेफ़ाम में आबाद था। नहायत वजी और कद आवर थे। गरीब ख़ानदान के फ़र्द थे। हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम के वालिद कैस के गधे गुम हो गए। आप अलैहिस्सलाम इन्हें तलाश करने निकले तो हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने इन्हें सीने से लगाया, खूब खातर मदारत की, सर पर मुक़द्दस तेल की मालिश की, पेशानी को बोसा दिया और फरमाया, खुदावंद ने तुझे मसा किया है ताकि तू इसकी मेरास का पेशवा हो। हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे। एक का नाम जवील और दूसरे का नाम अबिया था। दोनों बेटे काजी के आला ओहदे पर फैज़ थे, लेकिन तम्मा और हवस ने इन्हें बराह रास्त से दूर कर दिया था। वो इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं करते थे। किताब शमूएल के पहले बाब में है, इसके बेटे इसकी राह पर ना चले। वो नफ़े के लालच से रिश्वत लेते थे और इंसाफ का खून कर देते थे। इस ज़माने में मिस्र और फ़लस्तीन के दरमियान बहरे रूम पर आबाद अमालका में से जालूत नामी जाबर व ज़ालिम हुक्मरान था, जिसने आबादियों पर कब्ज़ा करके लोगों को ग़ुलाम बना लिया था। सरदारों और मुअज़्ज़ज़ अफराद को गिरफ़्तार करके साथ ले गया, जबकि बाकी मग़लूब अफराद पर खराज मुकर्रर कर दिया। बनी इसराइल के सरदार जमा होकर हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम के पास आए और मुतालबा किया कि इनके लिए बादशाह का तकर्रर किया जाए। हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम अपनी बनी इसराइल की समियाब सिफ़त तबीयत से वाकिफ़ थे। आप अलैहिस्सलाम ने इन्हें मना किया, लेकिन जब लोगों ने बहुत ज़्यादा इसरार किया तो आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम को इनका बादशाह मुकर्रर कर दिया। बनी इसराइल ने इतराज़ किया कि हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम नादार और गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। कभी इनके पास जाहो चश्म नहीं रहा, यानी शान शौकत नहीं। ऐसे शख्स को सरदारी का मनसब नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो गरीब है। हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने कहा, हज़रत तालूत को अल्लाह ताला ने फ़जीलत दी है और इन्हें इल्म व हिकमत से नवाजा है, इन्हें ताकत अता की है। वादे से इनहराफ, क्या तुमने बनी इसराइल की एक जमात को नहीं देखा? क्या तुमने बनी इसराइल की एक जमात को नहीं देखा जिसने मूसा अलैहिस्सलाम के बाद अपने पैगंबर से कहा कि आप हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दें ताकि हम खुदा की राह में जहाद करें। पैगंबर ने कहा, अगर तुमको जहाद का हुक्म दिया जाए तो अजब नहीं कि तुम लड़ने से पहलू तही करो, यानी जान छुड़वा लो। वो कहने लगे कि हम खुदा की राह में क्यों न लड़ेंगे, जबकि हम वतन और बाल बच्चों से दूर कर दिए गए हैं। लेकिन जब इनको जहाद का हुक्म दिया गया तो चंद लोगों के सिवा सब फिर गए और खुदा ज़ालिमों से खूब वाकिफ़ है। और इनके पैगंबर ने इनसे कहा कि खुदा ने तुम पर तालूत को बादशाह मुकर्रर किया। बोले कि उसे हम पर बादशाही का हक़ कैसे मिल सकता है, जबकि हम इसकी निस्बत हुकूमत के ज़्यादा हक़दार हैं। उसे माली फरागी भी अता नहीं हुई। इसने कहा, अल्लाह ने उसे तुम पर यकीनन फ़जीलत दी है और उसे इल्मी और जिस्मानी लिहाज से फरागी अता की है। अल्लाह जिसे चाहे बादशाही दे और अल्लाह कशाइश देने वाला और बहुत जानने वाला है। ये है सूरत बकरा में। और कहा, इनके नबी ने निशान इस सल्तनत का ये है कि आवे तुमको संदूक जिसमें है दिल जमी तुम्हारे रब की तरफ से और कुछ बची चीज़ें जो छोड़ गए मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम की औलाद उठा लावें इसको फरिश्ते, इसमें निशानी पूरी है तुमको अगर यकीन रखते हो। सूरत बकरा में फरमाया गया है। अब हम बात करेंगे ताबूत सकीना कि ताबूत सकीना किसको कहते हैं, उसके हवाले से इस्लामी मालूमात क्या है।
ताबूत सकीना, जिसे बनी इसराइल अहद का संदूक कहते हैं, में तौराता का असल नुस्खा महफूज था, जिसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ख़ुद लिखवाया था। इसके अलावा इसमें पत्थर की वो तख्तियाँ भी थी जो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरे सीना में अता की थी। तबरकात में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अज़ा, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का पहरान और आसमानी ग़िज़ा मन महफूज थी। अहद का संदूक अशदूद ले गए। अशदूदी कौम ने संदूक को अपने सबसे बड़े बुत वजून के मंदिर में रख दिया। जब लोग सुबह इबादत के लिए जमा हुए तो देखा कि वजून देवता मुंह के बल ज़मीन पर ऊंधा पड़ा है। ये वाक़या रोज़ाना पेश आने लगा। एक दिन पुजारियों ने देखा कि देवता का सर नहीं है और इसकी उंगलियां कट कर गिर गई हैं। लोगों में खौफ व हरास फैल गया। कुछ दिनों बाद शहर में ताउन की वबा फैल गई और लोग हलाक होने लगे। पंडित सलाह मशवरे के बाद इस नतीजे पर पहुँचे कि संदूक को वजून देवता के मंदिर से जात नामी शहर भेज दिया जाए। वहाँ भी संदूक के असरात बरकरार रहे। जात से संदूक को अकरून शहर मुंतकिल किया गया। ताउन वहाँ भी पहुँच गया। हज़ारों अफराद मर गए इस वबा से। मजहबी पेशवा जमा हुए और उन्होंने फ़ैसला किया कि संदूक बनी इसराइल को वापस कर देना चाहिए। संदूक को बैलगाड़ी में रख कर बैलों को बनी इसराइल की तरफ हाँक दिया। गाड़ी हज़रत यूशुआ अलैहिस्सलाम के खेत में आ खड़ी हो गई। 7 माह दुश्मन के कब्ज़े में रहने के बाद अहद का संदूक बनी इसराइल को वापस मिल गया। फ़लस्तीन की अशदूदी कौम और अमालका ने बनी इसराइल को फिर एक बार ताराज करने की तैयारी की। हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम इस हमले को नाकाम बनाने के लिए अपनी फ़ौजें लेकर आगे बढ़े। कहा जाता है बनी इसराइल तालूत अलैहिस्सलाम को बादशाह तस्लीम करके जहाद के लिए तैयार हो गया और 70 या 80 हज़ार अफराद का लश्कर जंग के लिए रवाना हो गया। अल्लाह ताला ने हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने हमराइयों के ईमान की पुख्तगी और वलवला अज़मी की आजमाइश करें। हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम ने फ़ौज को हदायत दी कि रास्ते में मौजूद दरिया पार करते हुए कोई शख्स चल्लू भर पानी से ज़्यादा नहीं पिए। शदीद तशन्नुगी के आलम में बहुत कम लोगों ने इताअत गुज़ारी की और हुक्म के मुताबिक चंद घूंट पानी पिया। ज़्यादातर लोग नाफरमानी के मुर्तकिब हुए। जिन लोगों ने पानी खूब पिया इनके होंठ स्याह हो गए, प्यास और ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से इनकी हालत गैर होगी। मुख्तसर फ़ौज दरिया पार जमा हुई। जंगी तैयारी और हर्बी सामान देखा तो बनी इसराइल ने थकावट का उज़र पेश करके जहाज़ से इनकार कर दिया। हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम ने लश्कर की हिम्मत बंधाई और इन्हें आलात हिरब और साजो सामान की तादाद के बजाय अल्लाह ताला की कुदरत व क़ुव्वत और हाकिमियत पर यकीन रखने की तलकीन की। फिर जब तालूत अलैहिस्सलाम अपनी फ़ौज को लेकर निकला तो इसने कहा, यकीनन एक नहर के ज़रिए अल्लाह ताला तुम्हारा इम्तिहान लेने वाला है। जो शख्स इसमें से पानी पी लेगा वो मेरा नहीं और जो ना पिएगा वो मेरा है। जालूत दुश्मन फ़ौज का सिपा सलार जालूत नहायत कद आवर मजबूत ढील ढोल का आदमी था। जालूत जाहो जलाल के साथ फ़ौज में से निकलकर मैदान में आया और मुबारज़त तलब की। इसके कद व कामत और जाहो चश्म से बनी इसराइल मुतासर हो गए। मुकाबले के लिए कोई मैदान में ना उतरा। ये हालत देखकर हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम की फ़ौज में शामिल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, जो अभी कम उम्र नौजवान थे, मुकाबले के लिए आगे बढ़े और जालूत को मौत के घाट उतार दिया। दुश्मन के हौसले पस्त हो गए और बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने फ़तह से नवाजा। फिर शिकस्त दी इनको अल्लाह के हुक्म से और मारा। दाऊद ने जालूत को और
दी, अल्लाह ताला ने इसको सल्तनत और तदाबीर सिखाया इसको जो चाहा। हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल ने मुतअद्दिद की फतूहात हासिल की और एक अजीम इसराइली सल्तनत की बुनियाद रखी। हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम एक अरसे तक फरमारवा और पेशवा की हैसियत से बनी इसराइल की माशी, तहजीबी, तमदनी और मजहबी इस्लाह करते रहे और तालीमात मौसवी की तबलीग, तरहीब और शरीयत मौसवी के निफाज के लिए कोशां रहे। ताबूत सकीना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के छोड़े हुए तबरकात थे जो अशदूदी कौम ले गई थी। अल्लाह ताला ने अहद का ये संदूक बनी इसराइल को वापस दिलाने के लिए ये तदबीर की कि इनके सबसे बड़े बुत का सर टूट कर अलहदा हो गया और इसकी उंगलियां कट कर गिर गई। इलाके में तौन वबा फैल गई। बिलाखिर अशदूदी कौम ने ताबूत सकीना बनी इसराइल को वापस कर दिया। तौन क्या है, वबा किसको कहते हैं? तौन एक बीमारी है जो बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये जरासीम चूहों में पाया जाता है। इन चूहों के जिस्मों पर रहने वाली जुएँ इसका बायस बनती हैं। जो इंसान को काटती हैं तो इंसानी जिस्म में जरासीम दाखिल हो जाते हैं। चूहों का फुजला यानी पखाना, पेशाब, थूक वगैरह के जरासीम इंसानी ग़िज़ा में शामिल होने या ज़ख्मों के ज़रिए खून में शामिल होने से ये मर्ज़ लाहक हो जाता है। ताउन में शदीद बुखार, सर में दर्द, जिस्म में और जोड़ों में शदीद दर्द होता है। दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। ताउन पूरे जिस्म में तेज़ी से फैलता है। गले, बगल और चड्डों के गदूद खुच्चों की सूरत में जहर होने लगते हैं। गदूद भरे इन खुच्चों में मवाद पड़ जाता है और ये फोड़े की तरह फूट जाते हैं। बलगम, मैदे, आंतों और पेशाब में खून आने लगता है। गर्दन तोड़ बुखार हो जाता है और बेहोशी तारी हो जाती और आदमी मर जाता है। ताउन में नमोनिया हो जाता है। हाथ, पाँव, होंठ और चेहरा नीला पड़ जाता है। सांस में शदीद घुटन और तकलीफ़ होती है। वरीदे और शरियानों से खून रसने लगता है और मरीज़ 2 या 5 दिन में मर जाता है। काले ताउन से जल्द पर स्याह उभरे हुए धब्बे पड़ जाते हैं। फिर इनमें मवाद यानी पीप और गलीज़ मादा पड़ जाता है। इस जगह की जिल्द मुर्दा होकर झड़ जाती है। हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम के किस्से में जिन बातों का बातौर ख़ास जिक्र हुआ वो ये हैं। संदूक जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम की निशानी है, फरिश्ते तुम तक पहुँचा देंगे। अशदूदी कौम ने संदूक अपने मंदिर में रख दिया और रात को वजून देवता मुँह के बल गिर गया। उन्होंने बुत को फिर खड़ा कर दिया। वजून देवता का सर गर्दन से अलग हो गया और इसकी उंगलियां कट कर गिर गईं। शहर में तान की बीमारी फैल गई। हज़रत ताऊत अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से कहा, मुख्तसर और छोटी जमात होने की वजह से खौफ न करो। अल्लाह ने बहुत छोटी जमातों को बड़ी बड़ी फ़ौजों पर फ़तह अता की है। हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम ने जो गरीब ख़ानदान के फ़र्द थे, अपनी तदबीर, इल्म व हिकमत और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अज़ीम इसराइली सल्तनत की बुनियाद रखी और तवील अरसे तक हुकूमत की। ये तो थी आज की हमारी इस्लामी वाक़यात की बातें। इंशाअल्लाह हमारे अगली पोस्ट में इस माह रमज़ान में मज़ीद इस्लामी वाक़यात पर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।